नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 एक शेयर को स्टडी करने वाले जिसने पिछले 10 साल में 37 गुना पैसा बना के दिया। दोस्तों पिछले 5 साल की बात करें तो 11 गुना पैसा बना चुका और लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 3.5 गुना के आसपास पैसा बना। अब हम इस शेयर को स्टडी करेंगे कि क्या इस शेयर के अंदर अभी पोटेंशियल है कि हमें आने वाले टाइम में रिटर्न बना के दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसके लिए हम स्टडी करने वाले। चलो दोस्तों साथ चलते हैं और देखते हैं शेयर्स पे वो भी पोटेंशियल है या नहीं है। शेयर्स का नाम आप लोगों के सामने आ चुका। ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी है। अगर करंट मार्केट रेट की बात करें 5682 के आसपास है। मोर देन 100 रुपीज से ज्यादा क्या जिस शेयर के अंदर में तेजी मिलने देखने के लिए मिली। अब कंपनी की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी 2 लाख करोड़ से बड़ी कंपनी दोस्तों, मोर देन 2 लाख करोड़ से। अगर कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 36.6 दैट इज 100 रुपए पे मोर देन 36 रुपया कमा रही, बहुत अच्छी है दोस्तों। दूसरी बात रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो मोर 20.8% दैट जो एसेट्स पे है ना, कंपनी के पास जो एसेट्स है उसमें साल में 20 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए में 20 रुपए से ज्यादा पैसा कमा के दे रही। अगर पीई की बात करें तो 104 से ज्यादा का है। अगर हम देखें तो ये ओवर वैल्यू, लेकिन अभी शेयर को स्टडी करें देखेंगे ये फेयर है या ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। पैग रेशो की बात करें 0.8 है, लेस देन 1 मार्केट के लिए क्या अंडर वैल्यू माना जाता है, तो ये अंडर वैल्यू शेयर्स है। अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की बात करें तो 37% के आसपास इसमें इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है दोस्तों। और रिटर्न देखें निफ्टी कंपेयर में 18% डाउन है और सेक्टर के कंपेयर में देखें तो लगभग दोस्तों 16% के आसपास शेयर्स की डाउन है। अगर हम शेयर की हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न आ गई है। अभी देखिए 10 साल में मोर देन 3736% रिटर्न दे चुका, 37 से गुना से ज्यादा शेयर हो चुका दोस्तों। 5 साल में देखा तो 1120%, 11 गुना से ज्यादा। 3 साल में 348% की रिटर्न, 1 साल में 46% की। अब 6 महीने और 3 महीने में 25% और 20% के आसपास डाउन। अभी दोबारा देखिए 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ में थोड़ी ही मार्केट के अंदर दोबारा तेजी लौटती हुई दिखाई दी। अब इसके लिए हम इस शेयर के फाइनेंशियल को स्टडी करते हैं दोस्तों। चलो इसके शेयर के फाइनेंशियल पे चलते हैं। अभी ये शेयर्स के आगे फाइनेंशियल, जैसे हम दिसंबर 2022 से हम देख रहे हैं, दिसंबर 2022 में इस शेयर्स का रिवेन्यू था लगभग 2250 करोड़, जो बढ़ के अभी दिसंबर 2024 के अंदर 4600 करोड़ के आसपास हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 335 करोड़ था दिसंबर 2022 के अंदर, जो बढ़ के अभी 837 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। अगर देखें तो मोर देन 500 करोड़ का जंप हमें देखने के लिए मिला इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन्स की बात करें जो दिसंबर में 15.5% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी कंपनी का 18.5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट इज 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन बढ़ने से क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आता है दोस्तों, ठीक है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो दिसंबर 2022 के अंदर 161 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट कमा रही थी, अभी जो दिसंबर 2024 की बात करें तो 470 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमा रही है। अगर हम कंपनी के पिछले 12 महीने 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास का क्या नेट प्रॉफिट कमाया, एक डिसेंट ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर हम इस कंपनी के शेयर्स को फाइनेंशियल को अगर एनुअल बेस पे अगर देखें तो एनुअल बेस पे अगर जैसे 2017 से कंपेयर करते हैं, 2021 को छोड़ दो क्योंकि 2020 में क्या था, कोरोना क्या था, इसका डेंट आया था। अभी मार्च 2017 से लेके 2024 तक, जो मार्च 2017 में लेस देन 2000 करोड़ का रिवेन्यू था, अभी 2 मार्च 2024 के अंदर मोर देन 12,000 करोड़ से ज्यादा का, जो 6 टाइम्स से ज्यादा का। अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो 16,000 करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू हो चुका। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो 2017 के अंदर 122-123 करोड़ का क्या था, इसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो मार्च 2024 तक आते आते 1926 करोड़ का हो चुका है। और पिछले 12 महीने की बात करें तो मोर देन 2500 करोड़ से ज्यादा क्या इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है एनुअली दोस्तों। और अभी हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं एनुअली, ठीक है। जो 2017 के अंदर 6% के आसपास कमा रही थी, आज के टाइम पे मोर देन 12% के आसपास, ठीक है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट एनुअली देखना चाहें, जो 2017 के अंदर 106 करोड़ के आसपास था, आज 2024 के एंड तक देखें तो 1400 करोड़ के आसपास हो चुका है।
अप्रोक्सीमेट देखें तो 14 टाइम के आसपास। अगर पिछले वही है, अगर 12 महीने का इसका नेट प्रॉफिट देखें तो दोस्तों क्या है 1900 करोड़ के आसपास का है। और इसका अर्निंग पर शेयर जो 2024 तक था वो 40 रुपये पर शेयर, दैट इज एक शेयर पे कंपनी ऑन एन एवरेज साल में 40 रुपये कमा रही है। अगर जो पिछले लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ का देखें तो 24% के 54 रुपये के आसपास कमा रही है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का शेयर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इंटैक्ट है दोस्तों। ठीक है। दूसरी बात, एफआईआई अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे दोस्तों, जो लगभग 26% के आसपास थी दिसंबर के अंदर से आके अभी 21.7% के आसपास है, क्योंकि एफआई कॉन्टिन्यूसली मार्केट से माल सेल करे, तो इसके कारण इन्होंने अपनी ट्रेंड से भी अपनी क्या होल्डिंग निकाली। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग दैट इज 9.21% से बढ़ा के अभी 11% के आसपास हो, दैट इज बढ़ा रही। अभी अगर एक बारी हम इस चार्ट के इस शेयर के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, ये अपना चार्ट रिफर, हाँ अभी अगर इस चार्ट को देखें दैट इज जो मई जून 2022-23 के अंदर 1300-1400-1500 की रेंज में था, ये शेयर यहाँ से लगभग क्या है 8336 रुपये के आसपास था। अब वहां से अगर इस शेयर्स के अंदर देखें तो एक डिसेंट क्या है लगभग मोर देन 43% की क्या हमें गिरावट देखने के लिए मिली। ठीक है। अब इस शेयर के अंदर देखें तो दोबारा तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही, दैट इज 4700 के आसपास इसने क्या किया दोस्तों सपोर्ट लिया है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या मार्केट के अंदर हमें तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही है, और इस शेयर ने क्या लगभग 4700 के आसपास क्या इसने डबल बॉटम बनाया, यहाँ से मार्केट क्या शेयर कंटिन्यूसली तेजी शो करा। ये अपने 9 डे मूविंग एवरेज, ठीक है 21 डे मूविंग, इवन 50 डे मूविंग एवरेज से कंटिन्यूसली शेयर के अंदर क्या दोस्तों स्ट्रेंथ बनी। ठीक है। अब शेयर क्या कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो इस शेयर के अंदर बाइंग बनती है अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों। और इसके आरएसआई की बात करो 65 के आसपास है। और अब इस शेयर को क्यों बाय करना चाहिए, उन की पॉइंट को भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूं दोस्तों आपके साथ। अभी जो मार्च क्वार्टर एंड हुआ है 25 के अंदर 2025 वाला, तो इसके अंदर कंपनी ने 122 नए स्टोर ऐड किए हैं, और इसके साथ कंपनी के जो टोटल स्टोर्स हो गए हैं वो मोर देन 1000 स्टोर। कंपनी के जूडियो और वेबसाइट, ठीक है, ये जैसे क्या है कि कपड़ों के परिधानों के में काम करती है, किड्स के, जेंट्स के, लेडीज के, सभी के कपड़े बनाती है। ठीक है। तो कंपनी क्या है फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंपनी रिवेन्यू बढ़ रही है। दूसरी बात एक चीज और जो मैं आपकी कंसिडर करना चाहता हूँ, कंपनी ने अब की बारी बजट के अंदर लगभग 12 लाख तक की लोगों की इनकम क्या है टैक्स फ्री हो सकती है। ठीक है, हुई है। तो उसके कारण क्या है जो लोगों को एक डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में आएगी। ठीक है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट को क्या कहेंगे प्रेफरेंस देगी, उनको खरीदना चाहेंगे। ठीक है। तो इसके कारण क्या है इस शेयर्स के अंदर जो सेल्स है वो में ग्रोथ होती में दिखाई देगी, जिसके कारण क्या कंपनी के रिवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑल ओवर क्या कंपनी रिवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर्स को बढ़ना है। तो ऑल ओवर दोस्तों हमारा व्यू इस शेयर्स को बाय करने का है। अभी ये 5682 के आसपास है। अगर शेयर्स ये तेजी यहाँ से पकड़ता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 7526 के आसपास है। तो और ये शेयर उसके बाद 8323 का, क्योंकि शेयर्स के देखो अगर कोई भी शेयर आपको 37% पर एनम रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा तो वो शेयर लंबे टाइम तक नीचे नहीं रह सकता दोस्तों। ठीक है। तो और वो जो निफ्टी 50 का शेयर है, तो हो सके तो इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कीजिए, नहीं करो तो अपनी वॉच लिस्ट में कीजिए। और इस शेयर्स को बाय करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेना, एक बार उनसे डिस्कस जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।